हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप में आज हम देखेंगे नया टॉपिक दैट इज परसेंटेज। तो चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जो लिया मैंने एक्सरसाइज 25.1 नवनीत की बुक से। ओके, तो क्वेश्चन 2 इज देयर, अ स्कूल हैड 1000 स्टूडेंट्स इन द ईयर 2016। इफ every year the number of students increases by 20%, then what will be the strength of the school in the year 2018? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 2016 में स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो हर साल 20% से इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर तो हमें यह पूछा है कि 2018 में कितने स्टूडेंट्स होंगे। अब स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे? 1000 स्टूडेंट्स थे। कब? 2016 में। उसका 20% बढ़ गया। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे 20% ऑफ 1000। ओके, दैट इज इक्वल टू 20/100 इंटू 1000। 20 गेट कैंसल, सो इक्वल टू 200। मतलब एक साल में 200 स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। तो 2016 में कितने स्टूडेंट्स थे? तो 1000 स्टूडेंट्स थे। फिर 2017 में कितने हो जाएंगे? 1200 हो जाएंगे 2017 में। ओके, अब 1200 स्टूडेंट्स पे 20% स्टूडेंट्स और बढ़ेंगे, तो इसका 20% निकालो। सो 20% ऑफ 1200 वो कितना होता है? 20/100 इंटू 1200। 20 गेट कैंसल, सो इक्वल टू 12 2 24। तो 240 स्टूडेंट्स। अब 2017 में जितने स्टूडेंट्स थे उसका 20% हो गया 240। तो 240 इसमें ऐड करो। सो 1200 प्लस 240 अगर करोगे आप तो आपको मिलेगा 1440 स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएंगे 2018 में। तो ऑप्शन कौन सा है? 1440। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। 1 kg of washing powder costs ₹40. The company decides to offer 12.5% of the cost of powder free. How many grams of washing powder is offered free of cost on buying 1 kg of it? ठीक है, तो 1 kg वॉशिंग पाउडर की कीमत 40 रुपीज है। कंपनी 12 इंटीजर 1/2% जो कॉस्ट है उसका इतना परसेंट पाउडर फ्री देती है, उतने रुपीज का। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 kg के ऊपर कितना ग्राम पाउडर फ्री मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12.5% ₹40 का कितना रुपीज होता है। सो वी विल फाइंड इट। 12.5% ऑफ ₹40 इक्वल टू 12.5 कितना होता है? 12 2 24 प्लस 1 25। 25/2% मीन्स 1/100 इंटू हो गया 40। 10 गेट कैंसल, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर लो 100 को। 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 10 जा, 2 1 जा, 2 5 जा। तो आंसर आ गया आपका 5 ग्राम। ठीक है, तो 5 ग्राम ₹5। तो 5 रुपीज का हमें वॉशिंग पाउडर फ्री मिलने वाला है। लेकिन 5 रुपीज में कितना वॉशिंग पाउडर आएगा? तो सबसे पहले यहाँ देखो, ₹40 में आता है 1 kg और 1 kg होता है 1000 ग्राम। ओके, तो इसका मतलब ₹1 में कितना आएगा? ₹1 में आएगा 1000/40 ग्राम। दैट इज इक्वल टू 0 कैंसल एंड दैट इज 25 ग्राम। तो 1 रुपीज में 25 ग्राम आ गया। तो 5 रुपीज में कितना ग्राम आएगा? तो 25 × 5 करो, दैट इज इक्वल टू 125 ग्राम जो वॉशिंग पाउडर है वो फिर फ्री मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Next we will see question number 8. The price of an article was increased by 20%. एक आर्टिकल की प्राइस 20% से बढ़ गई। After some days the price was reduced by 20%. और कुछ दिनों के बाद 20% से उसकी प्राइस कम कर दी। Is the reduced price of the article more or less than the original price? तो जो प्राइस कम की है वो प्राइस ओरिजिनल प्राइस से कम है या ज्यादा है? और फिर अगर कम है ज्यादा है तो कितने परसेंट से कम है और कितने परसेंट से मोर है? तो इसके लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले तो आप देख लो, और आपको बता दूं कि दिस एग्जांपल वाज आस्क्ड इन 2017 एग्जाम। ओके, ईयर में। तो देखो कि अगर हम मान लेते हैं कि एक 100 रुपीज का आर्टिकल है
और इसका प्राइस 20% से बढ़ गया, तो इसका प्राइस कितना हो गया फिर 120 रुपीज हो गया। ठीक है, अब 120 रुपीज बढ़ने के बाद 20% उसका प्राइस कम हो गया, तो 20% ऑफ 120 निकालो, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 100 multiplied by 120। 1010 get cancel, 1010 get cancel, आंसर इज 24। मतलब 120 प्राइस थी, फिर 20% रिड्यूस हुई, रिड्यूस करने के बाद कितनी प्राइस हो जाएंगी, आप रिड्यूस करने के बाद 120 में से -24 कर दो, सो यू विल गेट, यहाँ पे 10 - 4 हो गया 6 और फिर यहाँ पे आ गया 9, तो 96 रुपीज प्राइस हो गई। अब देखो पहले ओरिजिनल प्राइस थी हमारे 100 रुपीज, उसके बाद 20% बढ़ने के बाद हो गई 120। ठीक है, और फिर यहाँ पे 20% इंक्रीज होने के बाद हो गई, और फिर 20 उसके बाद क्या हुआ, 20% डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होने के बाद प्राइस हो गई 96 रुपीज। अब ओरिजिनल प्राइस से 96 रुपीज मोर है या लेस है, तो लेस है, तो कितना लेस है, दैट इज 4 रुपीज लेस है, तो 100 रुपीज पे 4 यानी 4% लेस हो गई। तो इनमें से ऑप्शन देखो, लेस बाय 10%, मोर बाय 4%, लेस बाय 4%, तो लेस बाय 4%, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Now we will say exercise 25.2 again from Navneet books. Question number 2. Rajendra scored 20% less mark than Ravina. How much percent more marks did Ravina score than Rajendra? अब राजेंद्र ने रवीना से 20% मार्क्स कम स्कोर किए, तो क्वेश्चन ये पूछा है, तो रवीना ने राजेंद्र से कितना % मोर मार्क्स अचीव किया है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसके लिए एक आपको मैं फार्मूला बताता हूं, वो क्या है, इफ x इज a% लेस देन y, अगर x y से a% लेस है, देन हम क्या कहते हैं, द y इज 100 मल्टीप्लाई ये अपॉन 100 माइनस ये % मोर देन यक्स। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब यहाँ पे देखो कितने मोर मार्क्स अचीव किए हैं, उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, 100 इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको वैसे रहने दो, 100 इंटू 20 अपॉन हो गया 80, 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 100 अपॉन 4 दैट इज आंसर इज 25, तो कितना परसेंट, तो 25% मोर मार्क्स स्कोर कर लिए रवीना ने राजेंद्र से। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। अ स्पीयर weighing 5 kg is made from an alloy of copper and zinc. If it contains 35.5%, how much grams of copper does it contain? 35% ऑफ जिंक चाहिए यहाँ पे, तो जिंक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 35.5% है उस एलॉय को बनने में। तो क्वेश्चन ये है कि कॉपर कितना ग्राम, मतलब कॉपर का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो हमें इसमें से एक ऑप्शन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आप जिंक का फाइंड कर लो, जिंक कितना ग्राम है वो फाइंड कर लेते हैं, और फिर टोटल में से जिंक को सब्ट्रैक्ट कर लो। या फिर आप देखो कि जिंक अगर 35.5% है तो बचा हुआ परसेंटेज कॉपर करेगा। अब 100 में से अगर आप 35.5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 5 4 और यहाँ पे 6, तो 664.5। ठीक है, 64.5 इतना जो परसेंटेज है वो रहेगा कॉपर का। ठीक है, सो विल राइट हियर कॉपर का कितना परसेंट रहेगा, फिर 100% माइनस 35.5% करो, सो यू विल गेट 64.5%। अब 5 kg का 64.5% कितना आता है वो फाइंड करेंगे। सो 64.5% ऑफ 5 kg, 5 kg यानी होता है 5000 ग्राम। सो विल राइट हियर 64.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5000 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करो, 2020 गेट कैंसल।
आप डेसिमल पॉइंट हटा दो, सो यू विल गेट 645 अपॉन 10 इंटू 50। 1010 गेट कैंसल, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 5 कैरी 2, 5 4 20 और 22 2 कैरी 2, 5 6 30 और 2 32, तो 3225 ग्राम कॉपर रहेगा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी the population of Murgaon increases by 10% per year. If the population this year is 2420, what was the population of Murgaon 2 years ago? ठीक है, तो 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? अब हमें पता नहीं 2 साल पहले कितनी थी। मान लो कि 2 years ago, 2 साल पहले X पॉपुलेशन थी, ठीक है, 2 साल पहले, तो पिछले साल कितने रहेंगे? फिर उसमें 10% बढ़ेंगी, तो 10% ऑफ x कितना होता वो फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 10। तो 2 साल पहले के पॉपुलेशन में बढ़ी हुई पॉपुलेशन अगर ऐड करोगे तो पिछले साल की मिल जाएंगी। तो लास्ट ईयर कितनी पॉपुलेशन थी? फिर लास्ट ईयर की पॉपुलेशन रहेंगी x प्लस एक्स अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 11x अपॉन 10 हो गया। ठीक है, अब लास्ट ईयर में फिर 10% बढ़ेगा, तो इसका 10% फाइंड करेंगे, तो 10% ऑफ 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10। 1010 गेट कैंसल, दैट इज 11x अपॉन 100 आ गया। अब ये हो गया 10% लास्ट ईयर में बढ़ा हुआ, तो लास्ट ईयर के पॉपुलेशन में बढ़ा हुआ 10% ऐड करेंगे तो इस साल का पॉपुलेशन मिल जाएगा। So you will get here 11x upon 10 plus 11x upon 100 is equal to, इस साल की पॉपुलेशन कितनी है? 2420। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करो तो यहाँ पे हो जाएगा 110, 110x plus 11x upon 100 is equal to 2420। कैलकुलेशन करते हैं, 110 और 11 हो गए 121x इज इक्वल टू 2420 इंटू 100। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करो, 2420 इंटू 100 अपॉन 121, 121 1 जा, 121 2 जा, तो बचा कितना? 20 इंटू 100, और 20 इंटू 100 कितना होता है? 2 के सामने 30 लगा दो। इसका मतलब 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? तो 2000 थी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको आप अलग अलग मेथड से भी कर सकते हो।